यह नाटक अकबर और बीरबल के बीच के न्यायिक संवाद और घटनाओं पर आधारित है, जिसमें बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता से अकबर को सही मार्ग दिखाते हैं। बीरबल, जो अकबर के दरबार के सबसे चतुर और बुद्धिमान मंत्री थे, हमेशा अपने न्यायिक निर्णयों से अकबर को प्रभावित करते थे। इस नाटक में हम एक ऐसी स्थिति देखेंगे जहां अकबर ने न्याय के लिए एक कठिन निर्णय लिया और बीरबल ने अपनी सूझबूझ से उसकी मदद की। चरित्र: एक अकबर, मुगल सम्राट, न्यायप्रिय और दयालु शासक। 2 बीरबल, अकबर के दरबार में एक बुद्धिमान मंत्री, न्याय के मामलों में विशेषज्ञ। 3 हिम्मत सिंह, एक गांव का मुखिया जो एक विवाद में फंसा हुआ है। 4 मोहन, एक आम किसान जो हिम्मत सिंह के खिलाफ न्याय की मांग करता है। 5 दरबारी, अकबर के दरबार में उपस्थित अन्य मंत्री और कर्मचारी। प्रथम दृश्य: दरबार में अकबर और बीरबल के साथ अन्य दरबारी उपस्थित हैं। मोहन और हिम्मत सिंह खड़े हैं। अकबर गुस्से में: बीरबल, मुझे बताया गया है कि मोहन और हिम्मत सिंह के बीच एक बड़ा विवाद है। मोहन का कहना है कि हिम्मत सिंह ने उसके खेत की कुछ भूमि हड़प ली है। क्या तुम मुझे इस मामले में न्याय दे सकते हो? बीरबल शांतिपूर्वक: महाराज, यह एक गंभीर मामला है। अगर अनुमति हो तो मैं इसकी तहकीकात करूंगा और फिर आपको उचित समाधान दूंगा। अकबर: ठीक है बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम इसका उचित और निष्पक्ष समाधान ढूंढो। हिम्मत सिंह और मोहन एक दूसरे को घूरते हैं। दूसरा दृश्य: बीरबल मोहन और हिम्मत सिंह को अपने पास बुलाते हैं। बीरबल हिम्मत सिंह से: हिम्मत सिंह, क्या तुम इस आरोप को स्वीकार करते हो कि तुमने मोहन के खेत की भूमि हड़प ली है? हिम्मत सिंह गुस्से में: नहीं बीरबल, यह बेबुनियाद आरोप है। मैं कभी भी मोहन की भूमि पर कब्जा नहीं कर सकता। यह सब झूठ है। बीरबल: तो फिर मोहन, तुम्हारा दावा क्या है? मोहन: महाराज, हिम्मत सिंह ने मेरी भूमि पर कब्जा कर लिया है। मैं पिछले कई दिनों से अपनी जमीन को वापस पाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वह मुझसे हर बार झूठ बोलता है। बीरबल: ठीक है, मैं इस मामले की पूरी तहकीकात करूंगा। तुम दोनों इंतजार करो। बीरबल सोच में डूब जाते हैं और कुछ देर बाद अपने दिमाग में एक योजना तैयार करते हैं। तीसरा दृश्य: बीरबल ने हिम्मत सिंह और मोहन को फिर से बुलाया। बीरबल: मैंने फैसला किया है कि हमें इस विवाद का समाधान एक अनोखे तरीके से ढूंढना होगा। हिम्मत सिंह, तुम्हें अपनी जमीन पर एक चक्कर लगाना होगा। मोहन, तुम्हें भी अपनी जमीन पर एक चक्कर लगाना होगा। दोनों को समझते हुए बीरबल आगे कहते हैं। बीरबल: हम देखेंगे कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। अकबर चिंतित होकर: बीरबल, तुम क्या करने की सोच रहे हो? बीरबल: महाराज, आपको पता है कि कभी कभी चीजें सीधे तौर पर दिखाई नहीं देती। मुझे पूरा यकीन है कि इस योजना के माध्यम से हम सच का पता लगा सकते हैं। चौथा दृश्य: हिम्मत सिंह और मोहन अपने अपने खेतों की ओर चल पड़ते हैं। कुछ देर बाद वे वापस लौटते हैं। हिम्मत सिंह आते हुए: बीरबल, मैंने अपनी जमीन की पूरी जांच की। मुझे कहीं भी कोई समस्या नहीं दिखी। यह तो बस एक झूठा आरोप था। मोहन आते हुए: बीरबल, मैं अपनी जमीन पर गया और देखा कि हिम्मत सिंह ने मेरी एक महत्वपूर्ण भूमि का एक हिस्सा हड़प लिया था। बीरबल मुस्कुराते हुए: ठीक है, मुझे अब पता चल गया है कि कौन सच बोल रहा है। पांचवा दृश्य: बीरबल सभी को दरबार में बुलाते हैं। बीरबल: महाराज, मैंने दोनों पक्षों की पूरी जांच की है और अब मैं आपको सच बताता हूं। हिम्मत सिंह ने मोहन की जमीन का एक हिस्सा हड़प लिया है। वह पहले इससे इनकार कर रहा था, लेकिन उसकी जमीन पर चक्कर लगाने के बाद यह साबित हो गया कि वह झूठ बोल रहा था। अकबर गुस्से में: हिम्मत सिंह, तुमने यह क्या किया? तुम्हें अपनी जमीन पर विश्वास था, लेकिन तुमने किसी और की जमीन हड़प ली। यह तुम्हारा धोखा है। हिम्मत सिंह झेंपते हुए: महाराज, मुझे माफ कर दें। मेरी गलती हो गई थी।
मैंने ऐसा करने से पहले नहीं सोचा था। अकबर, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, लेकिन यह कोई छोटी बात नहीं है। अब तुम्हें मोहन को उसकी जमीन वापस करनी होगी। बीरबल शांतिपूर्वक। महाराज, यह भी जरूरी है कि हिम्मत सिंह को अपनी गलती का दंड मिले, ताकि वह भविष्य में इस तरह का व्यवहार न करे। अकबर गंभीरता से। ठीक है हिम्मत सिंह, तुम्हें मोहन को उसकी जमीन वापस करनी होगी और इस पर कोई और विवाद न उठे, इसके लिए तुम्हें दोबारा अदालत में पेश होना होगा। समाप्ति। हिम्मत सिंह को अपनी गलती का एहसास होता है और वह मोहन से माफी मांगता है। मोहन ने भी उसे माफ कर दिया। बीरबल की सूझबूझ से न्याय हुआ और अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की। अकबर, बीरबल, तुमने इस मामले को सुलझाने के लिए जो तरीका अपनाया वह बहुत ही उचित था। तुम्हारी सूझबूझ से ही यह मामला सुलझा और न्याय हुआ। तुम सच में हमारे राज्य का सबसे बुद्धिमान मंत्री हो। बीरबल मुस्कुराते हुए। धन्यवाद महाराज। मेरा काम सिर्फ यही है कि मैं आपकी सहायता करूं और राज्य में न्याय सुनिश्चित करूं। सभी दरबारी बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर की न्यायप्रियता की सराहना करते हुए मंच से बाहर निकल जाते हैं। समाप्त। अकबर और बीरबल की जोड़ी ऐतिहासिक रूप से बहुत प्रसिद्ध है। बीरबल की चतुराई और बुद्धिमत्ता ने अकबर के दरबार को एक अलग पहचान दी। अकबर के दरबार में हमेशा बुद्धिमान और वफादार दरबारी मौजूद रहते थे, लेकिन जब भी कोई जटिल समस्या उत्पन्न होती, बीरबल की सूझबूझ उसे हल कर देती थी। दरबारी और बीरबल के बीच कई ऐसी घटनाएं घटी हैं जिनमें दरबारी बीरबल की नकल करने की कोशिश करते थे या उसे चैलेंज करते थे, और हर बार बीरबल अपनी चतुराई से उन्हें मात दे देते थे। इस कहानी में हम एक ऐसी घटना का वर्णन करेंगे जब दरबारी बीरबल को हराने के लिए एक चाल चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता से उन्हें परास्त कर देते हैं। पहला दृश्य। दरबार में अकबर और बीरबल के साथ अन्य दरबारी भी बैठे हुए हैं। अकबर दृष्टि से चिंतित। बीरबल, तुम्हारा काम बहुत कठिन है। तुम हमेशा अपनी सूझबूझ से हमारी परेशानियों का समाधान करते हो, लेकिन क्या तुम्हारी चतुराई सबके लिए सही है? क्या तुम कभी गलत नहीं हो सकते? बीरबल मुस्कुराते हुए। महाराज, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हाँ, मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं हमेशा अपने ज्ञान और समझ से आपके लिए सही निर्णय लाऊं। दरबारी आपस में एक दूसरे को देखकर मुस्कराते हैं। वे एक योजना बना रहे हैं। दूसरा दृश्य। दरबार में एक दरबारी जो बीरबल की चतुराई से जलता है, अपनी चाल चलता है। दरबारी एक हंसते हुए। महाराज, मुझे लगता है कि बीरबल के अलावा भी कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो आपकी समस्याओं का हल ढूंढ सके। अकबर आश्चर्यचकित। क्या तुम कह रहे हो कि बीरबल के बिना हम किसी अन्य के साथ भी काम चला सकते हैं? दरबारी एक। नहीं महाराज, मेरा मतलब यह है कि अगर हम बीरबल से जुड़ी एक चुनौती लेंगे तो हम जान सकते हैं कि उनकी सूझबूझ का स्तर क्या है। अकबर सोचते हुए। ठीक है, मैं समझ गया। तुम क्या चाहते हो? दरबारी एक। महाराज, मेरी एक छोटी सी योजना है। हम बीरबल को एक ऐसा सवाल देंगे जिसका कोई सही उत्तर नहीं हो सके और देखेंगे कि वह कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। अकबर, यह दिलचस्प लगता है। चलिए देखते हैं बीरबल इस चुनौती का सामना कैसे करते हैं। तीसरा दृश्य। बीरबल दरबार में आते हैं। अकबर सामान्य स्वर में। बीरबल, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। अगर तुम इसका सही जवाब दे सको तो मैं तुम्हें एक इनाम दूंगा। बीरबल मुस्कुराते हुए। महाराज, मैं तैयार हूं। कृपया अपना सवाल पूछें। अकबर दरबारी की ओर इशारा करते हुए। दरबारी ने मुझसे एक सवाल पूछा है और मुझे लगता है कि तुम इसका उत्तर देने में सक्षम होगे। सवाल यह है, अगर एक आदमी किसी स्थान पर खड़ा हो तो वह कैसे यह जान सकता है कि वह किस दिशा में खड़ा है, बिना किसी विशेष यंत्र या साधन के? सभी दरबारी उत्सुकता से बीरबल की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। बीरबल सोच में डूब जाते हैं और कुछ समय बाद अपनी योजना तैयार करते हैं। बीरबल आत्मविश्वास से।
महाराज, यह बहुत सरल सवाल है। इस सवाल का उत्तर मैं इस प्रकार दूंगा, जब एक आदमी खड़ा हो, तो वह अपने चारों ओर का वातावरण देख सकता है। यदि वह सूरज की ओर मुंह करके खड़ा हो, तो उसे यह समझ में आ सकता है कि सूरज पूरब में उगता है। इसके आधार पर वह अपनी दिशा पहचान सकता है। इसके अलावा, अगर वह दिन के समय खड़ा है, तो उसे अपने शरीर की छाया का भी उपयोग करना चाहिए। सूर्य की स्थिति और छाया से वह पश्चिम और पूर्व की दिशा का आसानी से अनुमान लगा सकता है। अकबर, हैरान होकर, क्या बात है बीरबल? तुमने इस प्रश्न का उत्तर इतना सहज और सही तरीके से दिया। दरबारी, अब तुम्हें यह समझ में आ गया होगा कि बीरबल की सूझबूझ कितनी गहरी है। दरबारी एक, शर्मिंदा होकर, महाराज, मुझे लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैं सिर्फ बीरबल को चुनौती देना चाहता था, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि उनकी चतुराई और बुद्धिमत्ता का मुकाबला करना असंभव है। दरबारी एक, नम्रता से, बीरबल, मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। मैं तुम्हारी चतुराई को चुनौती देने की गलती कर बैठा। अब मैं यह समझता हूं कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता हमारे दरबार के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। बीरबल, हंसते हुए, कोई बात नहीं, दरबारी। यह मेरी भूमिका है कि मैं अकबर महाराज की मदद करूं और उनके दरबार में हर चुनौती का समाधान दूं। सभी की मदद करना ही मेरा उद्देश्य है। अकबर मुस्कुराते हुए दरबारियों की ओर देखते हैं। अकबर, यह बीरबल की असली विशेषता है। वह कभी किसी को नीचा नहीं दिखाते, बल्कि अपनी सूझबूझ से सबको सही दिशा दिखाते हैं। सभी दरबारी बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना करते हुए मंच से बाहर निकलते हैं। इस नाटक के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि बीरबल की चतुराई और समझदारी ने अकबर के दरबार में एक नया आयाम जोड़ा था। दरबारी ने बीरबल की सूझबूझ को चुनौती दी, लेकिन अंततः बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से उन्हें हर बार मात दी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि ज्ञान और समझ से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है, और सही मार्गदर्शन हमेशा सफलता की ओर ले जाता है। दास्तान है जो उनके साम्राज्य की नीतियों और बीरबल की बुद्धिमानी का आदर्श प्रस्तुत करती है। कहानी का प्रारंभ प्राचीन समय की बात है। अकबर एक महान और न्यायप्रिय सम्राट के रूप में प्रसिद्ध थे। उन्होंने हमेशा अपने दरबार में ऐसे व्यक्तियों को शामिल किया था जिनकी बुद्धिमानी और कार्यकुशलता में कोई समानता न थी। बीरबल, जिनका असली नाम महेशदास था, अकबर के दरबार में सबसे प्रिय और बुद्धिमान मंत्री थे। बीरबल के पास न केवल गहरी समझ और ज्ञान था, बल्कि वे हास्य और चतुराई के लिए भी प्रसिद्ध थे। अकबर और बीरबल की मित्रता की एक गहरी परंपरा रही है, जो आज भी भारत में अद्वितीय मानी जाती है। किसी ने अकबर से कहा, तुमसे ज्यादा बुद्धिमान बीरबल है। यह एक ऐसी कहानी है जो अकबर और बीरबल के संबंधों की परख करती है। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यक्ति आया और उसने अकबर से कहा, महाराज, आप सबसे शक्तिशाली और महान सम्राट हैं, लेकिन क्या आप यह मानते हैं कि बीरबल आपसे ज्यादा बुद्धिमान है? अकबर ने यह सुना और थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, तुम्हारी बातों में कुछ तो सच्चाई हो सकती है, लेकिन यह मैं बीरबल से जानकर ही कह सकता हूं। अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलवाया और कहा, बीरबल, मुझे एक बहुत कठिन सवाल का उत्तर चाहिए। यदि तुम सच सच उत्तर दोगे तो मैं तुम्हारी बुद्धिमानी का सम्मान करूंगा। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, आपके आदेश का पालन करने में मुझे कभी कोई कठिनाई नहीं हुई। अकबर ने कहा, मुझे यह बताओ कि धरती के सबसे कीमती और सबसे सस्ते 2 चीजों का नाम बताओ। बीरबल ने बिना समय गवाए उत्तर दिया, महाराज, सबसे सस्ती चीज समय है, क्योंकि यह हमें बिना किसी मूल्य के मिलता है और हम इसे व्यर्थ ही गवा देते हैं। वहीं सबसे कीमती चीज जीवन है, क्योंकि इसे हम कभी वापस नहीं पा सकते। अकबर ने यह उत्तर सुनकर बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, बीरबल, तुम्हारी बातों में गहरी समझ है। अकबर और बीरबल की धूर्तता और चतुराई। एक दिन अकबर ने बीरबल से एक और सवाल किया, बीरबल, मुझे यह बताओ कि अगर मैं तुम्हें एक सुनहरा अंगूठी दूं, तो तुम उसे कैसे पहचानेंगे? बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, अगर आप मुझे यह अंगूठी देंगे तो मैं सबसे पहले उसे अपनी आंखों से देखूंगा, उसके बाद हाथों से उसकी बनावट महसूस करूंगा और फिर उसके वजन को जांचूंगा। अकबर ने कहा,
यह तुम किस तरह से पहचान सकते हो कि वह अंगूठी असली है या नकली? बीरबल ने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा, महाराज, सबसे पहले हम यह देखेंगे कि वह अंगूठी किस सामग्री से बनी है। यदि वह बहुत भारी है तो हो सकता है वह चांदी से बनी हो, अगर हल्की है तो वह सोने की हो सकती है। इसके अलावा अगर अंगूठी में कोई खास नक्काशी है तो वह असली ही होगी। अकबर ने बीरबल की चतुराई को देखकर कहा, तुम हमेशा मुझे चकित करते हो, बीरबल। अकबर बीरबल की न्यायप्रियता। अकबर हमेशा अपने साम्राज्य में न्याय स्थापित करने के लिए विभिन्न उपायों का पालन करते थे। एक दिन दरबार में एक व्यक्ति आया और उसने बीरबल से शिकायत की कि उसके खेतों से कुछ लोग बुरी तरह से अनाज चुराते हैं। बीरबल ने उसकी शिकायत को गंभीरता से लिया और जांचने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने उन चोरों का पीछा किया और उनके बारे में जानकारी जुटाई। अंत में बीरबल ने उन्हें पकड़ लिया और अकबर के सामने प्रस्तुत किया। अकबर ने बीरबल की योजना की सराहना करते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करते हो। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि कैसे बुद्धिमानी, न्याय और चतुराई का सही उपयोग किया जा सकता है। अकबर की महानता और बीरबल की बुद्धिमानी ने भारत के इतिहास में एक अद्वितीय स्थान बना लिया। बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं पर भी हमें सोचने के लिए प्रेरित करती हैं। यह कहानियां हमें यह भी सिखाती हैं कि किसी भी समस्या का हल सरलता और समझदारी से निकाला जा सकता है। अकबर बीरबल की न्यायप्रियता पर आधारित कई प्रसिद्ध कहानियां हैं जो यह दर्शाती हैं कि अकबर अपने साम्राज्य में न्याय की स्थापना के लिए हमेशा तत्पर रहते थे और बीरबल उनकी सलाहकार के रूप में सदैव न्यायपूर्ण निर्णय लेने में मदद करते थे। आइए कुछ दिलचस्प कहानियां पढ़ते हैं जो उनकी न्यायप्रियता को उजागर करती हैं। कहानी 1, सच्चाई का पता लगाने के लिए अकबर का तरीका। एक दिन अकबर के दरबार में दो व्यक्ति आए और दोनों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए। एक व्यक्ति ने कहा कि उसने दूसरे से कुछ पैसे उधार लिए थे, लेकिन वह उन्हें वापस नहीं कर रहा। वहीं दूसरा व्यक्ति कहता था कि उसने पैसे वापस किए थे, लेकिन पहले व्यक्ति ने उन्हें लिया नहीं। अकबर ने फैसला किया कि वह इस मामले का हल सही तरीके से करेंगे। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह मामला बहुत गंभीर है, तुम इसे सुलझाओ। बीरबल ने दोनों व्यक्तियों से कहा, मैं एक तरीका अपनाऊंगा जिससे सत्य का पता चलेगा। फिर बीरबल ने दोनों से कहा, आप दोनों अपने अपने घर जाएं और मेरे पास एक सप्ताह बाद आकर रिपोर्ट दें कि क्या आपको किसी प्रकार की परेशानी महसूस हो रही है। एक सप्ताह बाद दोनों व्यक्ति बीरबल के पास आए। पहले व्यक्ति ने कहा, मुझे तो कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन दूसरे व्यक्ति ने मुझसे पैसे वापस नहीं किए। दूसरे व्यक्ति ने कहा, मैंने पैसे तो दे दिए थे, लेकिन पहले व्यक्ति ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। अब बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, इन दोनों के बयान से यह स्पष्ट है कि पहले व्यक्ति ने पैसे लिए थे, लेकिन उसने झूठ बोला कि उसने उन्हें वापस नहीं किए। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी को सराहा और दोषी व्यक्ति से सही तरीके से पैसे वापस दिलवाए। सिख। यह कहानी यह दर्शाती है कि अकबर और बीरबल की न्यायप्रियता यह थी कि वे किसी भी मामले में सच्चाई का पता लगाने के लिए तार्किक और निष्पक्ष तरीके अपनाते थे। कहानी 2, दो दोस्तों का झगड़ा। एक दिन दो व्यक्ति अकबर के दरबार में आए और उन्होंने एक दूसरे पर चोरी का आरोप लगाया। एक व्यक्ति ने कहा, मैंने एक सोने की अंगूठी अपने मित्र को दी थी, लेकिन उसने उसे चुरा लिया। वहीं दूसरा व्यक्ति बोला, मैंने तो वह अंगूठी नहीं चुराई। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम इस मामले को कैसे सुलझाओगे? बीरबल ने दोनों से कहा, मुझे एक दिन का समय दो। अगले दिन बीरबल दोनों को बुलाया और उन्हें एक एक करके अकेले कमरे में भेजा। पहले व्यक्ति से कहा, तुमने क्या सच में अंगूठी दी थी? वह व्यक्ति बोला, हाँ, मैंने उसे अंगूठी दी थी, लेकिन वह चुरा ली। बीरबल ने फिर दूसरे व्यक्ति से पूछा, क्या तुमने उस अंगूठी को चुराया था? दूसरा व्यक्ति बोला, नहीं, मैंने तो वह अंगूठी नहीं चुराई। फिर बीरबल ने दोनों के बयान को ध्यान से सुना और कहा, मैंने इस मामले का हल ढूंढ लिया है। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, मुझे यकीन है कि दोनों में से एक व्यक्ति झूठ बोल रहा है, लेकिन मेरे पास इसका तरीका है। दोनों को एक एक अंगूठी दी जाए और एक ही समय में दोनों से कहा जाए कि वे अपने अंगूठी को राजा के पास लेकर जाएं।
अकबर ने बीरबल की योजना पर अमल किया। दोनों को अपनी अंगूठी लेकर अकबर के पास भेजा गया। जब दोनों ने अपनी अंगूठी दिखाई तो बीरबल ने देखा कि एक व्यक्ति ने अंगूठी की नक्काशी में बदलाव किया था, जिससे यह साबित हो गया कि उसने उसे चुराया था। अकबर ने दोषी व्यक्ति को दंडित किया और न्याय की स्थापना की। सिख। यह कहानी यह बताती है कि बीरबल की सूझबूझ और अकबर की न्यायप्रियता से किसी भी मामले का हल आसानी से निकाला जा सकता है। वे सत्य को सामने लाने के लिए कभी भी कोई तरीका नहीं छोड़ते थे। कहानी 3। दूसरी पत्नी की सच्चाई। एक बार अकबर के दरबार में एक आदमी आया और उसने कहा, महाराज, मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन अब मुझे शक होने लगा है कि वह मुझे धोखा दे रही है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। अकबर ने बीरबल से पूछा कि इस मामले को कैसे सुलझाया जाए। बीरबल ने कहा, मुझे एक तरीका सोचने दीजिए। बीरबल ने उस आदमी को कहा, महाराज के पास जाइए और अपनी पत्नी से कहिए कि वह आपको सबसे प्रिय है और उसके लिए वह जीवन भर कुछ भी करने को तैयार है। आदमी ने ऐसा ही किया। जब उसकी पत्नी को यह बात पता चली तो उसने कहा, यदि तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो मेरे लिए जीवन की सबसे कठिन परीक्षा का सामना करो। पति ने कहा, मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हूं। पत्नी ने फिर उसे एक बहुत कठिन काम दिया। मुझे विश्वास दिलाने के लिए तुम एक निश्चित समय तक बिना किसी कारण के मेरी बहन से शादी कर लो। यह सुनकर पति चौंका और बीरबल को बुलाया। बीरबल ने पूरी स्थिति को समझा और पत्नी की चाल को उजागर किया, यह साबित करते हुए कि वह धोखा दे रही थी। सिख। यह कहानी यह दर्शाती है कि न्यायप्रियता सिर्फ निर्णय पर निर्भर नहीं होती, बल्कि सही तरीके से तथ्य की गहराई में जाकर किसी भी समस्या का समाधान ढूंढा जा सकता है। अकबर और बीरबल की न्यायप्रियता का कोई मुकाबला नहीं था। उनकी कहानियां यह सिखाती हैं कि न्याय हमेशा सच्चाई और समझदारी से किया जाता है, न कि जल्दबाजी में। दोनों की मित्रता और न्यायप्रियता ने भारतीय समाज को हमेशा प्रेरित किया है। उनकी कहानियां हमें यह संदेश देती हैं कि हर मामले में निष्पक्ष और तार्किक सोच बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ कुछ नई अकबर बीरबल की कहानियां प्रस्तुत कर रहा हूं, जो उनके साम्राज्य में न्याय, बुद्धिमानी और जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती है। एक दिन अकबर और बीरबल बगीचे में चल रहे थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा कहते हो कि दोस्ती बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या तुम बता सकते हो कि असली दोस्ती क्या होती है? बीरबल ने एक पल सोचा और फिर कहा, महाराज, असली दोस्ती वही होती है जो समय की कठिनाइयों में बनी रहती है। अकबर थोड़ा हैरान होते हुए बोले, क्या तुम इसे किसी उदाहरण से समझा सकते हो? बीरबल ने कहा, अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं आपको इसका उदाहरण दिखा सकता हूं। अकबर ने बीरबल से कहा, ठीक है, तुम ऐसा करो। बीरबल ने दरबार के एक सच्चे और विश्वसनीय कर्मचारी को बुलाया और उसे एक कठिन काम सौंपा। वह कर्मचारी अपना काम करने में व्यस्त हो गया। कुछ समय बाद बीरबल ने अकबर को बताया, अब मैं आपको असली दोस्ती का उदाहरण दिखाता हूं। अकबर और बीरबल उस कर्मचारी के पास गए और बीरबल ने उससे पूछा, तुमने जो काम सौंपा था वह पूरा कर लिया? कर्मचारी ने विनम्रता से उत्तर दिया, मुझे विश्वास था कि आप जिस पर विश्वास करते हैं वह कभी भी आपकी उम्मीदों को टूटने नहीं देगा। अकबर ने हंसते हुए बीरबल से कहा, अब मुझे समझ आ गया। असली दोस्ती वही होती है जो मुश्किल समय में भी साथ रहती है। सिख। यह कहानी यह दर्शाती है कि असली दोस्ती का मतलब सिर्फ खुशियों में नहीं, बल्कि मुश्किलों में भी साथ देना है। कहानी 2, ध्यान से सुनो। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे तुम्हारी सलाह चाहिए। मैं सोच रहा था कि मेरी प्रजा को बेहतर तरीके से कैसे सुना जा सकता है। बीरबल ने कहा, महाराज, यह बहुत आसान है। आपको सिर्फ ध्यान से सुनने की कला सीखनी होगी। अकबर ने हैरान होकर पूछा, कैसे? बीरबल ने एक योजना बनाई। वह दरबार में एक घोषणा करने के लिए गए और सभी दरबारियों को कहा, महाराज ने आदेश दिया है कि वे अपनी बातें किसी से भी न छिपाएं। इसके बाद एक एक करके सभी दरबारी अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हुए बीरबल के पास आए। बीरबल ने ध्यान से सभी की बातें सुनी और हर व्यक्ति के मामले को सुलझाया। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे किया? बीरबल मुस्कराए और बोले,
सिर्फ एक बात ध्यान से सुनकर मैंने समस्याओं का हल पाया। बहुत बार लोग अपनी समस्याओं का हल खुद बता देते हैं, बस हमें सुनने की कला आनी चाहिए। सिख। यह कहानी यह सिखाती है कि किसी की बातों को ध्यान से सुनना बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अक्सर समस्याओं का हल बातचीत में ही छिपा होता है। कहानी 3, मूल्य का सही निर्धारण। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, मुझे यह बताओ कि क्या कोई वस्तु सिर्फ उसके मूल्य से पहचानी जाती है? बीरबल ने सोचा और फिर एक योजना बनाई। अगले दिन बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, मैं आपको यह समझाने के लिए एक उदाहरण दूंगा। बीरबल ने एक बगीचे से एक आम का फल लिया और उसे अकबर के पास ले गया। बीरबल ने आम को देखकर कहा, यह आम बहुत मूल्यवान है। अकबर चौंकते हुए बोले, लेकिन यह आम तो सस्ता सा दिखता है, फिर इसे मूल्यवान क्यों कहा? बीरबल मुस्कराए और बोले, यह आम सिर्फ उसकी बाहरी दिखावट से नहीं, बल्कि उसके स्वाद और गुण से मूल्यवान है। यदि हम सिर्फ चीजों की बाहरी दिखाई देने वाली कीमत से मूल्य तय करें, तो हम बहुत कुछ मिस कर सकते हैं। अकबर ने बीरबल की बात मानी और कहा, अब मैं समझ गया कि किसी चीज का असली मूल्य उसकी सामग्री और गुण से होता है, न कि सिर्फ बाहरी रूप से। सिख। यह कहानी यह सिखाती है कि किसी चीज का असली मूल्य उसकी गुणवत्ता और गुण में होता है, न कि उसकी बाहरी दिखावट या कीमत में। कहानी 4, सच्चाई की खोज। एक दिन दरबार में एक व्यक्ति आया और उसने बीरबल से कहा, महाराज, मेरे पास एक महत्वपूर्ण समस्या है। मैंने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यह सब झूठ है। बीरबल ने उसे समझाया, तुम चिंता मत करो, मैं इस समस्या का हल खोज लूंगा। बीरबल ने उस व्यक्ति से कहा, तुम मुझे अपनी संपत्ति का विवरण दो और मैं इसे जांच लूंगा। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, मुझे यह मामला सुलझाने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मैं आपको इसका हल जल्द ही बता दूंगा। कुछ समय बाद बीरबल ने सभी दस्तावेजों की जांच की और पाया कि वह व्यक्ति सच बोल रहा था। बीरबल ने अकबर को बताया, महाराज, यह आदमी सच में ईमानदार है और लोग उसकी सच्चाई को जानने के बाद भी शंका कर रहे हैं। अकबर ने संतुष्ट होकर उस व्यक्ति की मदद की और उसे सम्मानित किया। सिख। यह कहानी यह सिखाती है कि सत्य हमेशा सामने आता है, बस हमें इसे खोजने की कोशिश करनी चाहिए। कभी भी किसी पर जल्दी से विश्वास नहीं करना चाहिए। इन कहानियों में अकबर और बीरबल के बुद्धिमानी और न्यायप्रियता की झलक मिलती है। वे हमेशा किसी भी समस्या का समाधान शांति, समझदारी और सच्चाई के साथ करते थे। कहानी, सच्चाई की खोज, बीरबल। एक दिन अकबर के दरबार में एक आदमी आया, जिसका चेहरा बहुत उदास और परेशान था। वह अकबर के पास गया और उसने कहा, महाराज, मैं एक गंभीर समस्या से जूझ रहा हूं। कुछ लोग मुझ पर झूठे आरोप लगा रहे हैं और मैं अपनी सच्चाई साबित नहीं कर पा रहा हूं। अकबर ने देखा कि वह व्यक्ति सच में परेशान था। अकबर ने कहा, क्या आरोप हैं और तुम क्या चाहते हो? वह व्यक्ति बोला, महाराज, मुझे कुछ जमीन दान में दी गई थी और मैंने उसका पूरी तरह से उपयोग किया। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं उस जमीन का सही उपयोग नहीं कर रहा और मेरी सारी संपत्ति झूठी है। वे कहते हैं कि मैंने उसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। अकबर ने यह सुनकर बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम इस व्यक्ति की मदद कर सकते हो? मुझे लगता है कि इस आदमी पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। बीरबल ने ध्यान से उस आदमी की बात सुनी और फिर अकबर से कहा, महाराज, मुझे इस मामले की सच्चाई जानने के लिए समय चाहिए। मैं इसे ठीक से जांच लूंगा। अकबर ने बीरबल को इशारा किया कि वह मामले को सुलझाए और बीरबल ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। बीरबल ने उस व्यक्ति से कहा, तुम मुझे अपनी जमीन का पूरा विवरण दो और मैं इसे ठीक से जांच लूंगा। बीरबल की योजना। बीरबल ने सबसे पहले उस व्यक्ति से उसकी जमीन का पूरा हिसाब लिया और सभी कागजात की जांच की। फिर उसने उन लोगों को भी बुलाया जो उस व्यक्ति पर आरोप लगा रहे थे। बीरबल ने आरोपियों से पूछा, क्या तुम यह बता सकते हो कि तुम्हारे पास उस जमीन के बारे में कौन सी जानकारी है जो तुम कह रहे हो? आरोपियों ने कहा, हमें लगता है कि वह व्यक्ति जमीन का सही इस्तेमाल नहीं कर रहा है और उसने उसका गलत तरीके से उपयोग किया है। बीरबल ने फिर उन आरोपियों से पूछा, क्या तुम्हें इस जमीन का सही विवरण पता है? वे जवाब नहीं दे पाए,
क्योंकि उन्हें ज़मीन के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं थी। अब बीरबल ने उन सभी से कहा, किसी भी समस्या का हल सच्चाई के साथ ही निकाला जा सकता है। तुम्हें उस आदमी पर आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं है जब तक तुम्हारे पास ठोस प्रमाण नहीं हो। बीरबल ने कागजात की जांच की और पाया कि वह आदमी सच में अपनी जमीन का सही उपयोग कर रहा था। उसने अपनी जमीन पर खेती की थी और उसका पूरा हिसाब किताब भी सही था। बीरबल ने सभी को सामने बुलाया और कहा, देखो, इस आदमी पर लगाए गए आरोप गलत थे। वह अपनी जमीन का सही उपयोग कर रहा था और उसकी सारी संपत्ति बिल्कुल सही है। अकबर का निर्णय। अकबर ने यह सब सुना और फिर बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने बहुत अच्छे तरीके से इस मामले को सुलझाया। तुमने सत्य की खोज की और सभी को यह समझाया कि बिना सच्चाई जाने किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। फिर अकबर ने उस व्यक्ति से कहा, तुम्हारी परेशानियां अब खत्म हो गई हैं। तुम बेशक अपनी जमीन का सही उपयोग कर रहे हो और किसी को तुम्हारी सच्चाई पर शक नहीं करना चाहिए। निष्कर्ष। बीरबल ने इस मामले में सच्चाई की खोज के लिए पूरी तन्मयता और समझदारी से काम किया। उसने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चाई कभी न कभी सामने आती है, लेकिन इसके लिए ठोस प्रमाण और सही जांच करना बहुत जरूरी है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें किसी पर आरोप लगाने से पहले उसके पक्ष को जानने की कोशिश करनी चाहिए और बिना सच्चाई जाने किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। सिख। सच्चाई का पता लगाने के लिए हमें ध्यानपूर्वक जांच करनी चाहिए और बिना सच्चाई के किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। यह नाटक अकबर और बीरबल के बीच के न्यायिक संवाद और घटनाओं पर आधारित है, जिसमें बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता से अकबर को सही मार्ग दिखाते हैं। बीरबल, जो अकबर के दरबार के सबसे चतुर और बुद्धिमान मंत्री थे, हमेशा अपने न्यायिक निर्णयों से अकबर को प्रभावित करते थे। इस नाटक में हम एक ऐसी स्थिति देखेंगे जहां अकबर ने न्याय के लिए एक कठिन निर्णय लिया और बीरबल ने अपनी सूझबूझ से उसकी मदद की। चरित्र। एक अकबर, मुगल सम्राट, न्यायप्रिय और दयालु शासक। 2 बीरबल, अकबर के दरबार में एक बुद्धिमान मंत्री, न्याय के मामलों में विशेषज्ञ। 3 हिम्मत सिंह, एक गांव का मुखिया जो एक विवाद में फंसा हुआ है। 4 मोहन, एक आम किसान जो हिम्मत सिंह के खिलाफ न्याय की मांग करता है। 5 दरबारी, अकबर के दरबार में उपस्थित अन्य मंत्री और कर्मचारी। प्रथम दृश्य। दरबार में अकबर और बीरबल के साथ अन्य दरबारी उपस्थित हैं। मोहन और हिम्मत सिंह खड़े हैं। अकबर, गुस्से में। बीरबल, मुझे बताया गया है कि मोहन और हिम्मत सिंह के बीच एक बड़ा विवाद है। मोहन का कहना है कि हिम्मत सिंह ने उसके खेत की कुछ भूमि हड़प ली है। क्या तुम मुझे इस मामले में न्याय दे सकते हो? बीरबल, शांतिपूर्वक। महाराज, यह एक गंभीर मामला है। अगर अनुमति हो तो मैं इसकी तहकीकात करूंगा और फिर आपको उचित समाधान दूंगा। अकबर, ठीक है, बीरबल। मैं चाहता हूं कि तुम इसका उचित और निष्पक्ष समाधान ढूंढो। हिम्मत सिंह और मोहन एक दूसरे को घूरते हैं। दूसरा दृश्य। बीरबल, मोहन और हिम्मत सिंह को अपने पास बुलाते हैं। बीरबल, हिम्मत सिंह से। हिम्मत सिंह, क्या तुम इस आरोप को स्वीकार करते हो कि तुमने मोहन के खेत की भूमि हड़प ली है? हिम्मत सिंह, गुस्से में। नहीं, बीरबल। यह बेबुनियाद आरोप है। मैं कभी भी मोहन की भूमि पर कब्जा नहीं कर सकता। यह सब झूठ है। बीरबल, तो फिर
मोहन, तुम्हारा दावा क्या है? मोहन: महाराज, हिम्मत सिंह ने मेरी भूमि पर कब्जा कर लिया है। मैं पिछले कई दिनों से अपनी जमीन को वापस पाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वह मुझसे हर बार झूठ बोलता है। बीरबल: ठीक है, मैं इस मामले की पूरी तहकीकात करूंगा। तुम दोनों इंतजार करो। बीरबल सोच में डूब जाते हैं और कुछ देर बाद अपने दिमाग में एक योजना तैयार करते हैं। तीसरा दृश्य। बीरबल ने हिम्मत सिंह और मोहन को फिर से बुलाया। बीरबल: मैंने फैसला किया है कि हमें इस विवाद का समाधान एक अनोखे तरीके से ढूंढना होगा। हिम्मत सिंह, तुम्हें अपनी जमीन पर एक चक्कर लगाना होगा। मोहन, तुम्हें भी अपनी जमीन पर एक चक्कर लगाना होगा। दोनों को समझते हुए बीरबल आगे कहते हैं। बीरबल: हम देखेंगे कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। अकबर चिंतित होकर: बीरबल, तुम क्या करने की सोच रहे हो? बीरबल: महाराज, आपको पता है कि कभी कभी चीजें सीधे तौर पर दिखाई नहीं देती। मुझे पूरा यकीन है कि इस योजना के माध्यम से हम सच का पता लगा सकते हैं। चौथा दृश्य। हिम्मत सिंह और मोहन अपने अपने खेतों की ओर चल पड़ते हैं। कुछ देर बाद वे वापस लौटते हैं। हिम्मत सिंह आते हुए: बीरबल, मैंने अपनी जमीन की पूरी जांच की। मुझे कहीं भी कोई समस्या नहीं दिखी। यह तो बस एक झूठा आरोप था। मोहन आते हुए: बीरबल, मैं अपनी जमीन पर गया और देखा कि हिम्मत सिंह ने मेरी एक महत्वपूर्ण भूमि का एक हिस्सा हड़प लिया था। बीरबल मुस्कुराते हुए: ठीक है, मुझे अब पता चल गया है कि कौन सच बोल रहा है। पांचवा दृश्य। बीरबल सभी को दरबार में बुलाते हैं। बीरबल: महाराज, मैंने दोनों पक्षों की पूरी जांच की है और अब मैं आपको सच बताता हूं। हिम्मत सिंह ने मोहन की जमीन का एक हिस्सा हड़प लिया है। वह पहले इससे इनकार कर रहा था, लेकिन उसकी जमीन पर चक्कर लगाने के बाद यह साबित हो गया कि वह झूठ बोल रहा था। अकबर गुस्से में: हिम्मत सिंह, तुमने यह क्या किया? तुम्हें अपनी जमीन पर विश्वास था, लेकिन तुमने किसी और की जमीन हड़प ली। यह तुम्हारा धोखा है। हिम्मत सिंह झेंपते हुए: महाराज, मुझे माफ कर दें। मेरी गलती हो गई थी। मैंने ऐसा करने से पहले नहीं सोचा था। अकबर: तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, लेकिन यह कोई छोटी बात नहीं है। अब तुम्हें मोहन को उसकी जमीन वापस करनी होगी। बीरबल शांतिपूर्वक: महाराज, यह भी जरूरी है कि हिम्मत सिंह को अपनी गलती का दंड मिले, ताकि वह भविष्य में इस तरह का व्यवहार न करे। अकबर गंभीरता से: ठीक है, हिम्मत सिंह, तुम्हें मोहन को उसकी जमीन वापस करनी होगी और इस पर कोई और विवाद न उठे, इसके लिए तुम्हें दोबारा अदालत में पेश होना होगा। समाप्ति। हिम्मत सिंह को अपनी गलती का एहसास होता है और वह मोहन से माफी मांगता है। मोहन ने भी उसे माफ कर दिया। बीरबल की सूझबूझ से न्याय हुआ और अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की। अकबर: बीरबल, तुमने इस मामले को सुलझाने के लिए जो तरीका अपनाया, वह बहुत ही उचित था। तुम्हारी सूझबूझ से ही यह मामला सुलझा और न्याय हुआ। तुम सच में हमारे राज्य का सबसे बुद्धिमान मंत्री हो। बीरबल मुस्कुराते हुए: धन्यवाद महाराज। मेरा काम सिर्फ यही है कि मैं आपकी सहायता करूं और राज्य में न्याय सुनिश्चित करूं। सभी दरबारी बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर की न्यायप्रियता की सराहना करते हुए मंच से बाहर निकल जाते हैं। समाप्त। अकबर और बीरबल की जोड़ी ऐतिहासिक रूप से बहुत प्रसिद्ध है। बीरबल की चतुराई और बुद्धिमत्ता ने अकबर के दरबार को एक अलग पहचान दी। अकबर के दरबार में हमेशा बुद्धिमान और वफादार दरबारी मौजूद रहते थे, लेकिन जब भी कोई जटिल समस्या उत्पन्न होती, बीरबल की सूझबूझ उसे हल कर देती थी। दरबारी और बीरबल के बीच कई ऐसी घटनाएं घटी हैं, जिनमें दरबारी बीरबल की नकल करने की कोशिश करते थे या उसे चैलेंज करते थे, और हर बार बीरबल अपनी चतुराई से उन्हें मात दे देते थे। इस कहानी में हम एक ऐसी घटना का वर्णन करेंगे, जब दरबारी बीरबल को हराने के लिए एक चाल चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता से उन्हें परास्त कर देते हैं। पहला दृश्य।
दरबार में अकबर और बीरबल के साथ अन्य दरबारी भी बैठे हुए हैं। अकबर दृष्टि से चिंतित। बीरबल, तुम्हारा काम बहुत कठिन है। तुम हमेशा अपनी सूझबूझ से हमारी परेशानियों का समाधान करते हो। लेकिन क्या तुम्हारी चतुराई सबके लिए सही है? क्या तुम कभी गलत नहीं हो सकते? बीरबल मुस्कुराते हुए, महाराज, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। लेकिन हाँ, मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं हमेशा अपने ज्ञान और समझ से आपके लिए सही निर्णय लाऊं। दरबारी आपस में एक दूसरे को देखकर मुस्कराते हैं। वे एक योजना बना रहे हैं। दूसरा दृश्य। दरबार में एक दरबारी, जो बीरबल की चतुराई से जलता है, अपनी चाल चलता है। दरबारी एक, हंसते हुए, महाराज, मुझे लगता है कि बीरबल के अलावा भी कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो आपकी समस्याओं का हल ढूंढ सके। अकबर आश्चर्यचकित, क्या तुम कह रहे हो कि बीरबल के बिना हम किसी अन्य के साथ भी काम चला सकते हैं? दरबारी एक, नहीं महाराज, मेरा मतलब यह है कि अगर हम बीरबल से जुड़ी एक चुनौती लेंगे तो हम जान सकते हैं कि उनकी सूझबूझ का स्तर क्या है। अकबर सोचते हुए, ठीक है, मैं समझ गया। तुम क्या चाहते हो? दरबारी एक, महाराज, मेरी एक छोटी सी योजना है। हम बीरबल को एक ऐसा सवाल देंगे जिसका कोई सही उत्तर नहीं हो सके और देखेंगे कि वह कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। अकबर, यह दिलचस्प लगता है। चलिए देखते हैं बीरबल इस चुनौती का सामना कैसे करते हैं। तीसरा दृश्य। बीरबल दरबार में आते हैं। अकबर सामान्य स्वर में,